और जूली जी और सभी एमपी साहब तीनों में तो विस्तारपूर्वक हुआ, तो वहाँ फैसला हुआ कि हम 7 सीटों पर अपना काम शुरू करेंगे और जब गठबंधन की बात आएगी, अलायंस की बात आएगी, तो वो हाईकमांड उसके ऊपर बातचीत करेगी। आज हमारा एक कांग्रेस का वर्कर उन इलाकों में जाकर, कंस्टिट्यूंसी में जाकर काम करेगा और जो मंडल हैं उनमें जाकर मीटिंग्स करेंगे और हमारे जो इंचार्ज लगाए गए हैं वो उन सभी मीटिंग्स में जाएंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो राजस्थान की सरकार का हालात है, हम 7 की 7 सीटें जीतकर लेकर आएंगे और कांग्रेस ज्यादा मजबूत होगी। दूसरा भी आपने कहा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि जो बात इलेक्शन से पहले वो बीजेपी को उन बातों का जवाब देना चाहिए और उन बातों को जिनके उन्होंने आरोप लगाए थे वो इमीडिएटली इनको वो जो भंग करना चाहिए आरपीएससी और उनको मेरे ख्याल सभी को भंग करके नया एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनना चाहिए। तो ये जो बातें इलेक्शन से पहले बीजेपी की आदत है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए ही बात करते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आप सभी खड़े हैं, वो कल मैंने उनका जो सुना कि जी मैं पूजा करने गया। प्राइम मिनिस्टर साहब, पूजा मैं भी करता हूं, मैं हर धर्म को मानता हूं, मंदिर भी जाता हूं, मैं मस्जिद भी जाता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं, मैं गुरुद्वारा साहब को भी मानता हूं, पर मैं सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं अपने देश की एकता और अखंडता की बात करता हूं। पाकिस्तान के बारे में कभी प्रधानमंत्री जी ने किसी स्टेज पर खड़े होकर नहीं कहा कि पाकिस्तान से नजायज असला आ रहा है, पाकिस्तान से हमारे ड्रग्स आ रही हैं। कभी नहीं कहा कि चाइना को कैसे हमने रोकना है। वो बातें हमें करनी होगी और देशभक्ति की बात करनी पड़ेगी। अगर आज कोई ये कहे कि आपने अभी सवाल मेरे से पूछा, दोबारा पूछे, मैं उसका जवाब देता हूं। क्या आपने कहा था? भाजपा नेता जो बयान दे रहे हैं तो फिर क्या? राहुल गांधी के ऊपर। अच्छा, राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है, कंगना रनौत का आप देखिए, एक और उनका एमएलए जिसने कहा था कि राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को मैं 10 लाख दूंगा। एक हमारा पंजाब का गद्दार है रवनीत बिट्टू, जिसको चलने की जात ही चलना ही सिखाया राहुल गांधी ने। और आज भी मेरे को याद है कि वो बाल कटे हुए थे उसके, तो राहुल जी ने कहा कि अगर लीडर बना तो पगड़ी बांध। तो वो राहुल गांधी को कहे कि राहुल गांधी आतंकवादी है, नंबर 1 का आतंकवादी है, या शर्म वाली बात है। इसका मतलब पॉलिटिशियन या लीडर इतने भी गिर सकते हैं, अपना अखलाक खत्म कर सकते हैं। तो उसने साथ ही कहा कि जो पंजाब में आतंकवाद है वो कांग्रेस लेकर आई है। मैं उसको कहना चाहता हूं कि बिट्टू, मेरे फादर और तेरे ग्रैंडफादर दोनों ही 80 में मिनिस्टर थे और जब तक रही वो 84 तक वो वहां सरकार रही तो सरदार बेअंत सिंह रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उसके बाद 7 साल सरदार बेअंत सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। तू तो अपने दादा की पगड़ी को कलंकित कर रहे हो। इसका मतलब अपने दादा को कह रहे हो कि उन्होंने पंजाब में आतंकवाद लेकर आए। उसमें राहुल गांधी उस टाइम इतनी वो नहीं था। उसके बाद नरसिम्हा राव जी आए, वो प्राइम मिनिस्टर बने। उसके टाइम में भी सरदार बेअंत सिंह राजीव गांधी के टाइम में बने और वहां तक रहे। तो ये बातें जो कर रहे हैं देश के लिए, तो मेरे ख्याल ये जैसी बातें बीजेपी कर रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी बुखलाहट में है। उनको चाहिए कि उनके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए बिट्टू के, और जो एमएलए आज तक कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये तो हमें सिखाएंगे। अगर पंजाब की हम आतंकवाद की बात करते हैं, पंजाबियों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया है। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। हमने आतंकवाद नहीं फैलाया, हमने आतंकवाद को खत्म किया और कांग्रेस ने खत्म किया, बीजेपी ने नहीं खत्म किया। इसलिए इनको मैंने कहा कि अगर
कल धरना देना तो धरना ऐसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान को पता चलाना चाहिए कि राजस्थान वालों ने धरना दिया और उनकी आंखें खोल देंगे। दिल्ली की सियासत को लेकर क्या करेंगे, किस तरीके से? दिल्ली क्या, दोनों ही मिले हुए हैं। दिल्ली की सियासत, केजरीवाल जी भी और बीजेपी भी। आप देखिए कि जब जब, मेरे को नहीं कहना चाहिए, मैं सत्कार करता हूं कोर्ट्स का, जुडिशरी का, पर आप देखिए कि जब वो पहले पार्लियामेंट की इलेक्शन आई तो केजरीवाल को बेल दे दी, अब दोबारा इलेक्शन आई तो 12 तक वो जेल में रहे। जब लास्ट डे नॉमिनेशन का खत्म हो गया तो केजरीवाल साहब बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा मैं रिजाइन करूंगा। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कह दिया कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, आप इतनी देर फाइलों के ऊपर बैठे रहे हो, कोई दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं चला। तो ये बीजेपी की आम आदमी पार्टी बी टीम है। देखिए, हमने पंजाब में कहा था हम नहीं करेंगे, तो हरियाणा वालों ने भी कहा कि हम बिल्कुल इनके साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम हरियाणा भी जीत कराएंगे और जो हमारा J&K का अलायंस वहां भी हम जीत कराएंगे। और जो आगे इलेक्शंस 2 आएंगी, मैं आज आपको बता रहा हूं कि हम चारों के चारों स्टेट्स जीत कराएंगे। जो बाई इलेक्शंस हैं उनको भी हम जीत कराएंगे। अलायंस की क्या स्थिति रहेगी राजस्थान में? देखिए, पहले तो अलायंस तो जब होगा जब टिकटों की बात आएगी, पर आज हमारा यही है कि हम हर गांव में कांग्रेस का झंडा लेकर वहां काम करें। कॉन्फिडेंट है कि बिना अलायंस के जीत लेंगे? देखिए, कांग्रेस को हमेशा ही आपने देखा पंजाब में हमने जीत कराए, जब वहां भी जाएंगे। हाँ, अलायंस का ये है कि अलायंस जो है वो उनकी भी जरूरत है और कांग्रेस भी चाहती है कि बीजेपी को कैसे पीछे करना है। तो जब बात आएगी अलायंस की, आपने पहले भी देखा कि टाइम टू टाइम हमने अलायंस किया। पहले हमारे अध्यक्ष जी का डिस्ट्रिक्ट है सीकर, इन्होंने बहुत काम किया। वहाँ कांग्रेस का आ गया था कि इनको टिकट दी जाएगी, लास्ट मोमेंट पर हमने उनको अलायंस वालों को दे दी। इसलिए कांग्रेस का वर्कर काम करेगा और जो हाईकमांड कहेगी उसी के ऊपर अमल किया जाएगा। बुलडोजर न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 31 तारीख तक के लिए रोक लगाई। देखिए, बुलडोजर न्याय देना तो किसी के ऊपर इमीडिएटली बुलडोजर चला देना, ये डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो मैं उसके साथ सहमत हूँ।